हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसके वजह से आज भारत में गरीबी है। ये कहानी शुरू होता है 1498 में, जब एक यूरोपीय समुद्र यात्री व्यापार के चलते भारत आता है, जिसका नाम था वास्को डी गामा। यहीं से भारत और यूरोप के मध्य व्यापार शुरू होता है। 1615 में टॉम स्रो ब्रिटिश शासक का राजदूत बन के मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आता है और उसको जहांगीर द्वारा व्यापार की अनुमति दे दी जाती है। अंग्रेज मद्रास, मुंबई और कोलकाता में व्यापार करने लगते हैं। अंग्रेजों का केवल एक ही उद्देश्य था, भारत से व्यापार करके बहुत ज्यादा मुनाफा कमाना। अंग्रेजों द्वारा मुख्य रूप से कपास, रेशा और मसालों का व्यापार किया जाता है, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों का उद्देश्य बदलने वाला था। जैसे जैसे अंग्रेज भारत में व्यापार करने लगे, उनको लगने लगा कि भारत में व्यापार के अलावा शासन भी किया जा सकता है। समय आता है 1757, वॉर ऑफ प्लासी, जिसमें एक तरफ होते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दूसरे तरफ होते हैं ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे अधिकार मिलना प्रारंभ हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा विद्रोह 1857 का विद्रोह, जो चर्बी लगे हुए कारतूस के वजह से एक सैन्य विद्रोह होता है, इसका भी दमन करने में अंग्रेज सफल होते हैं। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। कंपनी अपने अनुसार नियम कानून बना सकती है और कर स्वतंत्र रूप से वसूल कर सकती है। केवल अंग्रेज ही भारत को आर्थिक रूप से नहीं लूट रहे थे, इसके अलावा फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली आदि कई देश थे जो आर्थिक रूप से भारत को खोखला कर रहे थे। इसका प्रभाव दिखता है 1947 के बाद, जब भारत देश आजाद होता है। न तो इसके पास अपना राष्ट्रगान होता है, न ही कोई संविधान, केवल होता है तो भूखमरी, बेरोजगारी और अल्प विकसित व्यापार। 1950 में भारत देश अपना संविधान लागू करता है। विश्व के विभिन्न देशों की संविधान की विशेषताओं को अपने संविधान में लेता है और आज भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 1951 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहला पंचवर्षीय योजना लागू किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कृषि के विकास को एम किया जाता है। इन्हीं सभी 5 ईयर प्लान्स के चलते आज 2026 की स्थिति में हमारा भारत देश विकासशील देशों की श्रेणी में है और 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाएगा। इन सभी डेटा को अगर देखा जाए तो केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है, भारत में बेरोजगारी, भूखमरी और अशिक्षा का कारण केवल ब्रिटिश शासन ही है, जिसमें 64 ट्रिलियन से भी अधिक दौलत लूटा गया था। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।